स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। देख लेते हैं कि आपके मन में जो पर्सन है उनके मन में आप लोगों के लिए इस वक्त क्या है, क्या सब चल रहा है उन लोगों के मन में आप लोगों के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, मैरिड है आप लोग, हो सकता है मैरिड है या फिर आप लोग मैरिड हो सकते हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक किन्हीं और के साथ में आप लोगों की शादी हो चुकी होगी। तीसरी चीज कि अगर कुछ कमिटमेंट वाली कोई बात थी आप लोग दोनों के बीच में या मैरिज से रिलेटेड कोई बात थी तो कुछ इनके परिवार की तरफ से कोई मामला यहाँ पे हो सकता है। ये मैंने 2-3 चीजें आप लोगों को बताई हैं, आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से ये आपसे रेजोनेट करता है। आप लोग आपस में भी मैरिड हो सकते हैं, ये चीज भी है। ठीक है, तो चलिए ये एक बेस तैयार हो गया। अब इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्रश हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। मुझे किन्हीं के लिए फैमिली के कारण से या फिर इनके मैरिड होने के कारण से आप दोनों का अभी अलगाव दिख रहा है। थोड़े से और कार्ड्स में ले लेती हूँ। फैमिली का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और क्या सोच रहे हैं आप लोगों के लिए। 10, 4, एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द चैरियट, द हायरोफेंट। समाज, किसी का बहुत ज्यादा नाम होना, कुछ ऐसी चीज दिख रही है जहां पे मुझे देखिए थोड़ा मैटर ना, ये काफी सीरियस मैटर है। मैं एक चीज इतना जरूर बताऊंगी कि ये जो पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं जो आपके मन में इस वक्त में है, मैं थोड़ा सा आपको ना जूम इन करके दिखाती हूँ। कार्ड्स आपसे काफी दूर हो रहे हैं। मुझे यहाँ परिवार, लोग क्या कहेंगे, किसी की पोजीशन, ज्योतिषी जी ने जब कुंडली मिलाई वो मैच की नहीं की, होना चाहिए, हम लोगों को एक होना चाहिए, मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसे होप खो नहीं सकते हैं। मुझे ये सब चीजें यहाँ पे नजर आ रही है इस पर्सन के अंदर में। ये पर्सन अपने आप को प्रिपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड क्यों आया है, मुझे थोड़ा सा इसको यहाँ पे किस लिए है, ये अलगाव किन्हीं के लिए है या फिर कुछ चीजें छोड़ के ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या कुछ चीजें नहीं हो पा रही हैं जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। परिवार है, समाज है, लोगों ने अगर कुछ बोलना शुरू किया तो फिर क्या होगा। प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड। ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। मैं ये कार्ड यहाँ पे रख लेती हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये पर्सन बहुत ज्यादा इत उत में है। ये जो भी पर्सन है तो वैसे देखिए काफी मेच्योर, लेकिन जिद और गुस्से से भरे ये पर्सन है। देखिए इनके मन में क्या है, ये ना बहुत कुछ जो चीजें समाज या परिवार इनके ऊपर थोपा है आपको लेके, ये उससे खुश नहीं है। हालांकि मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत समय तक आपके साथ इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं थे। बहुत समय से जब जब आपको जरूरत पड़ी होगी, ये व्यक्ति ना, इन्होंने अपने परिवार की सोची, इन्होंने अपने नाम की सोची, लेकिन इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। वैसे ये आपको कैसे देखते हैं, ये आपको देखते हैं जैसे यू आर वंडरफुल।
आपके चेहरे पे जो तेज है, आपका जो चमक है, आपका जो एक आत्मविश्वास है खुद के ऊपर में, वो इन्हें बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। मोस्टली आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने देखे, या तो आप लोगों ने शादी कर ली होगी या फिर आपकी शादी की बात हुई होगी। लेकिन कभी अगर इस व्यक्ति ने आपको नहीं वो चीज़ दी, वो कमिटमेंट नहीं दिया, या रिलेशनशिप में नहीं आए, शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप रखा और निकल गए थे, फिर भी इन्होंने ना आपके साथ में लॉन्ग टर्म का प्लान बनाया तो था। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूँगी कि इनके परिवार के ना करने की वजह से और फाइट नहीं करने की वजह से ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाए, या ये आपके साथ में शादी नहीं कर पाए। किन्हीं के यहाँ पे सेकंड मैरिज की भी बात होगी इनकी, या फिर आप लोगों की, देख लीजिएगा यहाँ पे। ओके। समाज समाज के लोग, इनको हम कैसे नकार सकते हैं, ये सब कुछ ये सोच रहे हैं, जिसकी वजह से इनके मन में करना क्या है यही इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। जैसा ये चाहते थे, जैसा ये प्लान किया था इन्होंने आपके साथ में, चीजें वैसे मटेरियलाइज नहीं हो पाई हैं। ये देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। जैसा इन्होंने प्लान किया था, जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट की थी, चीजें ना वैसी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इस पर्सन को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हें करना क्या है, इन्हें आपके साथ में क्या करना है। पसंद ही आपको इतना ज्यादा करते हैं, और अट्रैक्टेड और लव लव बहुत ज्यादा ये आपकी तरफ फील करते हैं। और जो इन्होंने आपके साथ में किया है, या कमिटमेंट से भागना, या फिर आपको इग्नोर करना एक टाइम पे बहुत ज़्यादा, मुझे तो ये भी किन्हीं का लग रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इस पर्सन ने अपना इंटरेस्ट आपकी तरफ दिखाया था, मैं थोड़े क्रश वाली की अभी बात करूंगी। अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ऐसा फ्लर्टिंग आपके साथ में की कि आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो गए, दोनों तरफ से अट्रैक्शन था, दोनों तरफ से लव भी था, जेमिनाई हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, तो ये उस चीज को ना मेंटेन नहीं कर पाए। सोचा बहुत था इस पर्सन ने, बट थिंग्स कुडंट गो एज दे प्लान, एज दे हैड प्लान। जैसा उन्होंने पास्ट में उस चीज को प्लान किया था, वैसे नहीं हो पाई चीजें। लेकिन ये भूल भी नहीं पाते हैं आपको। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको मैसेज करने का सोचते हैं, कहीं ना कहीं से आपको कॉल सॉरी कॉल करने का सोचते हैं कि मुझे थोड़ा उससे मिलना चाहिए, मेरा मन करता है उससे मिलने का, मेरा मन करता है उससे बातें करने का। तो एक और इंतजार भी रहता है इस पर्सन को ना, आपके कॉल का इंतजार भी रहता है। ये देखिए ना, ये पर्सन इंतजार कर रहा है, या फिर ये पर्सन सोच रहा है कि मैं कर दूं क्या, मैं कॉल कर लूं, मैं मुझे मिलने का मन कर रहा है, मुझे इससे बात करने का मन कर रहा है, चलो मैसेज ही कर देते। मैसेज करने में ज्यादा हिम्मत नहीं लगती है, बस टाइप करके भेजना ही तो होता है, लेकिन उसमें भी कभी-कभी काफ़ी हिम्मत लगती है। आइए देखते हैं और ये आपके बारे में, आपको लेके अभी इनके दिल में क्या चल रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत सीरियस थे, ये पर्सन ना आपको लेके काफ़ी सीरियस थे। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ये अभी भी चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में हार्मनी रहे, प्यार रहे। ओह माय गॉड! बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, और ये जानते हैं कि इन्होंने ना अपना रवैया आपकी तरफ कभी बहुत अच्छा नहीं रखा था। आप जैसे पर्सन हैं, आप जैसे हैं खुद, मतलब आप इंडिपेंडेंट हैं, आपकी सोच इंडिपेंडेंट है। आपको पता है कि कब कहाँ पे ट्रेडिशनल होना है, कब कहाँ पे अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना है। बहुत मजबूत है आप लोग मन से। लेकिन ये पर्सन रहे हैं मैनिपुलेटिव, और बहुत कोल्ड, बहुत ठंडा बिहेवियर, बहुत इग्नोर कभी किया है इस पर्सन ने आपको, ठंडा बिहेवियर रखा एकदम। कभी कभी रूड हो जाना बोलते हैं ना, रूड हो गए, दूसरे की बात नहीं सुननी है, ऐसा इस पर्सन ने किया है। लेकिन देखिए सन का कार्ड आना यहाँ पे, इतने मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ सिर्फ मेजर आर्काना कार्ड्स ही है। ऐसा लगता है ये जैसे ये व्यक्ति ना बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं कि ये आपकी तरफ आए, आपको मैसेज करे, कॉल करे, आपसे मिले, और फिर से शुरुआत करें। कैसी शुरुआत करें? तो जो फाइट हुई थी, या जो एक आप लोग दोनों के मन में एक दूसरे के लिए
मन में जो गंदगी बैठ गई थी, मन में जो दुःख था, मन में जो चीज़ें जम के बैठी हुई है ना, क्लॉट हो गया है, तो उस क्लॉट को वो निकालना चाहते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं कि थोड़ा तुम भूल जाओ, थोड़ा मैं भी भूल जाता हूँ। ये जानते हैं, ये मानते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि हाँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और अब जब मैं उन गलतियों को रियलाइज़ करता हूँ, तो मुझे बहुत दुःख होता है कि इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड मेरा बिहेवियर, डिस्टॉर्टेड सोच के साथ मैंने तुम्हारे साथ में बिहेव किया। इतना मैनिपुलेट मैंने तुम्हें किया, इतना मैंने तुम्हें इग्नोर किया, सिर्फ़ इंतज़ार करवाया और तुम इंतज़ार करती रह गई। ऐसा इस व्यक्ति का मानना है, क्योंकि जब हर्मिट का कार्ड आता है, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन को सबसे पहले बताता है। मनुष्य ये भी सोचता है कि मुझे कहीं आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखिए, आगे पीछे दोनों ही फोर ऑफ वॉन्ड्स और सन का कार्ड है और यहाँ पे चैरियट है। तो जो बताता है देखिए, एक चीज मैं बता देती हूँ, अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये आप, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल आप लोगों का कुछ ऐसा सीन है जिनका भी, ये आपसे वॉक अवे करके ये अपनी फैमिली, यहाँ पे फैमिली, अपना यूनियन अपने पार्टनर के साथ में फिर से उस रिन्यू करना अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, ये वो करेंगे, ये अपना परिवार बचाएंगे, क्योंकि इन्हें अपना परिवार, अपना अपने घर का नाम, अपनी इज्जत, इन सब चीजों को इन्हें मेंटेन करना है। अगर आप लोगों का कुछ समय तक का कोई शॉर्ट टर्म का ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में हो गया था, तो ये उस चीज को ना फिर रफा दफा करके अ, छोड़ देना चाहते हैं। दुख बहुत होगा, लेकिन अगर मैरिड है तो ये अपने परिवार और अपने लाइफ पार्टनर को फर्स्ट चुनेंगे। एंड जो आपके साथ किया वो गलत था, कह लेते हैं हो गया, मे बी इट वॉज रिटन, और लेकिन जो अपनी सोच ये अपने परिवार के लिए रख रहे हैं तो वो होना ही चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके लाइफ पार्टनर ये सब डिजर्व नहीं वो लोग करते हैं। ओके, अब चलिए इन जनरल अगर बात करें तो इन जनरल ये है कि ये लोग चाहते हैं थोड़ा सा तुम भूलो, थोड़ा सा मैं भूलता हूँ और एक नई शुरुआत करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सोच रहे हैं, सिर्फ अपने अपनी गलतियों को ही सिर्फ नहीं सोच रहे हैं, बल्कि आपके साथ अब करना क्या चाहिए, आपके साथ अपने रिश्ते में क्या करना चाहिए, ये सभी ये पर्सन सोचते हैं। देखिए, फिर से आ गया है मेजर अरकाना कार्ड्स, लगता है जैसे सारे मेजर अरकाना कार्ड्स यहीं पे आ जाएंगे। एक तो जो बच्चे हैं वो नहीं आए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मोस्टली वो उतने प्लेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारा कुछ ना बहुत प्लेजेंट प्लेजेंट सा लग रहा है। तो जो भी है, अगर कभी आप लोग दोनों के बीच में हल्की फुल्की बातचीत होती है तो देख लीजिएगा, ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। मैं तो यहाँ पे जो कार्ड स्प्रेड हुए हैं मैं उन्हीं को रीड कर रही हूँ। तो टेम्परेंस है, ये चाहते हैं आपको भी प्यार दे, आपका भी ख्याल रखें, आप भी इनका ख्याल रखिए, आप भी इनको खुश रखिए और ये भी आपको खुश रखना चाहते हैं। जैसे इमोशनली कनेक्शन वो चाहते हैं आप लोग दोनों के बीच में, जो पहले था ना, बीच में खो गया या अभी खो गया है, ये चाहते हैं कि वो चीज़ फिर से रिक्रिएट हो जाए, हार्मनी आ जाए, प्यार आ जाए, एक सम्मान रहे एक एक दूसरे के लिए। ये पर्सन सोच रहे हैं, वो जानते हैं कि आपकी तरफ से फिर वही चीज़ें एकदम से पाना, उसी लेवल पे, उसी स्तर का, वो मुश्किल होता है, क्योंकि कभी-कभी कुछ लोग ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिसके बाद से तो बात भी करना किसी के लिए मुश्किल हो जाता है, तो यूनियन में आना और शादी करना वो तो थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। लेकिन ये यूनियन चाहते हैं और कहीं न कहीं इनके मन में एक ये भी फीलिंग ज़रूर है कि आप इनके सोलमेट हैं। ये इनके मन में आता है दैट यू आर देयर सोलमेट्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं। जब अपने घर, अपने नाम के बारे में सोचते हैं तो इनकी ना थोड़ी हालत पतली होती है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि जब बॉटम में आ जाता है टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ ज़िम्मेदारियों को शो करता है, ये भी शो करता है कि वो तो उधर से कोई एफर्ट कर ही नहीं रही है, वो तो अपना कुछ भी मेहनत कर ही नहीं रही है, या बात नहीं कर रही है या कर रहा है, तो मेरे सिर्फ सोचने से क्या होगा। लेकिन इस पर्सन को समझना चाहिए कि जब कोई गलती करता है तो उसको फिर मेहनत भी करनी पड़ती है, किसी ऐसे पर्सन को पाने के लिए जिसको उसने दुख दिया है, कष्ट दिया है, दिल तोड़ा है या मैनिपुलेट किया है। और मुझे यहाँ बहुत सारी वैसी चीज़ें ये दिख रही हैं। मुझे तो यहाँ पे जैसे
एकदम से ऐसा फ़ील हो रहा है कार्ड देख के जैसे किसी को एकदम से छोड़ दिया गया, उसके हाल पे छोड़ दिया गया। अब उसका दिल टूट रहा है, वो अगला रो रहा है या रो रही है, कैसे उसके दिन कट रहे हैं, कुछ पूछना नहीं कि कैसा हाल-चाल है तुम्हारा, अगर कोई ज़रूरत है तो बताना, एकदम कुछ नहीं पूछना, बस छोड़ दिया उसके हाल पे तो छोड़ दिया। तो ऐसे सिचुएशन में किसी का ये एक्सपेक्ट करना कि मेरा बर्थडे है वो मुझे कॉल करे, अभी तो न्यू ईयर है तो मुझे कॉल करे, होली दिवाली है तो मुझे कॉल करे, ये मन की उड़ान है, ये कहीं भी जा सकती है, ये कुछ भी किसी से भी उम्मीद रख सकती है। लेकिन जो हर्ट होता है उसे ही पता होता है कि कितने मुश्किल से उसने दिन काटे हैं। कितने मुश्किल से वो अपने आप को उन चीज़ों को भुलाने की कोशिश लोग करते हैं जिनको दुःख दिया गया है, जिनको कष्ट दिया गया है। मैं थोड़े से कार्ड्स यहाँ पे अब लूँगी मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं, दोस्त हैं, जो भी आपके मन में जो भी है महिला इस वक़्त, उनकी सोच आप लोगों के लिए क्या है, वो लोग क्या सोच रही हैं। मेल व्यूअर्स के लिए मैं कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे मेजर एनर्जीज़ देखने की कोशिश करूँगी। टू ऑफ कप्स, वो आपको एक समय पे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद करती थी। मैं थोड़ा यहाँ क्लियर कर देती हूँ ना ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख सके। वो आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद करती थी, वो आपको अभी भी पसंद करती है, लेकिन देखिए फीलिंग्स तो है, हो सकता है कि विश्वास की थोड़ी-सी कमी यहाँ पे हो सकती है। दोस्ती बहुत अच्छी थी आप लोग दोनों के बीच में, 7 ऑफ सॉर्ड्स, दोस्ती बहुत अच्छी थी आप लोगों के बीच में, लेकिन अब जो है वो दिल मुझे टूटा हुआ दिख रहा है। क्योंकि इनके मन में एक ये चीज़ है कि आप लोग दोनों के बीच में कुछ ऐसा था जो चुपके से हुआ, जो चोरी-चोरी हुआ और जिसका पता इन्हें नहीं था। किंग ऑफ पेंटिकल्स, समटाइम्स इन्हें ऐसा फील होता है और खास करके अभी के समय में इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास अगर मनी है तो आप वो मनी उस पैसे की जो गर्मी है वो आपके सर पे चढ़ गई है, ऐसा इन्हें कभी कभी देखिए फील होता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे, मैं आपको इसको पॉजिटिव तरीके से भी बता सकती थी और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होंगे कि आपका अपना एक पोजीशन है समाज में, लोग आपको जानते हैं कि आपकी फैमिली के पास बहुत पैसा है, बहुत मनी है। और 7 ऑफ सॉर्ड्स लेकिन ऐसा बताता है कि आप थोड़ा ना, आप ये जब पावर आया है, पैसा आया है, तो आप इसको इनसे चीज़ें छिपाने में आपने उन चीज़ों को यूज़ किया है, जैसे अपने दिमाग को ऐसा यूज़ किया आपने। एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम में देख लेते हैं क्या है। बॉटम में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। शायद आप में से किन्हीं के लिए ये चीज़ है कि आप लोगों के सेपरेशन के बाद से ये कुछ समय तक तो अकेली रही है और आपको जो भी इनके मन में अब आपके लिए है कि आपने इनसे कुछ चीज़ों को छुपाया, छुपा के कुछ चीज़ें की। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि ये इनके लाइफ में शायद कोई और पर्सन डिवाइन ने भेजे हैं। अब मैं डिवाइन क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है उसपे किसी व्यक्ति का ऐसे कोई डायरेक्ट वश नहीं होता है। ये समय आने पे ही ये चीज़ें होती हैं। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि एक यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एक यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो कोई किसी दूसरे पर्सन को शायद डिवाइन ने अभी अभी इनकी लाइफ में भेजा है। मैं थोड़ी सी एनर्जीज और लूंगी क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पे, अभी तक तो सब क्लियर हो रहा था लेकिन ये एक सेकेंड एनर्जी आने से मैं थोड़ा सा अभी ना आपके लिए और देखूंगी। हाँ, वही चीज़ है कि हाँ, हाँ, हाँ। ये किसी सेकंड पर्सन की एनर्जी यहाँ पे है। ये अब अपना कोई प्यार आपकी तरफ शो नहीं करना चाहती हैं। ये कोई अपनी फीलिंग्स को ना अब इन्होंने डब्बे में बंद कर दिया है। अपनी फीलिंग्स को अब इन्हें दिखाने में ऐसा लगता है कि आपको तो इनकी कद्र ही नहीं है। हो सकता है इन्हें पता हो कि आपके जीवन में कोई और है, तो इस कारण से भी उन्होंने लॉजिकली थिंक करके, क्योंकि ये हैं काफ़ी लॉयल, द मोमेंट इनको पता चला होगा कि आपके जीवन में अगर कोई और है या आप मैरिड हैं या आप किसी और को डेट कर रहे हैं तो ये खुद ही वहां से निकल जाएंगे। क्योंकि ये कभी भी, जितनी ये सेंसिटिव है और जितना अच्छा बढ़िया इनका नेचर है, ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये दो लोगों के बीच में आ जाए। ऐसी इनकी थिंकिंग है जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ।
तो एकदम इम्पल्सिव नहीं होना चाहती हैं ये आपके लिए, तो इन्होंने ना ये सोच के रखा है कि देखते हैं, अगर उसके जीवन में कोई नहीं होंगी और अगर वो आना चाहता है तो हम देखते हैं उस समय क्या होगा, लेकिन मेरा आगे बढ़ने का अभी कोई ऐसा मन नहीं है। ये मैं यहाँ पे आप लोगों के मन में जो भी है ना, ये मैं देख पा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। हाँ, इन ये 5 ऑफ सॉर्ड्स, इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है पास्ट, लेकिन मुझे पास्ट फिर से यहाँ पे दिख रहा है। देखिए फिर से 2 ऑफ कप्स आया है। मैंने बोला ना फीलिंग्स रही होंगी, प्यार अभी भी है, पहले बहुत ज़्यादा था। पहले आप लोगों का अट्रैक्शन, आप लोगों का एक दूसरे की तरफ झुक जाना, एक दूसरे से फ्लर्ट करना, वो सब रहा होगा, विश्वास भी रहा होगा पहले। लेकिन अभी उसमें वो ये विश्वास में काफ़ी कमी इन्हें लग रही है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको इग्नोर भी करते हैं और आपने इनका मज़ाक भी बनाया है। ऐसा भी किन्हीं के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपने अपने घर में या अपने आस-पास के लोगों में, अपने दोस्तों में आपने इनका मज़ाक बनाया है, आपने इनको नीचा फ़ील कराया, काफ़ी लो फ़ील कराया है, ये मुझे थोड़ा यहाँ पे लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है किन्हीं के लिए, देखिए हो सकता है कि मे बी डिवाइन इनके लाइफ में किन्हीं और को भेज रहे हैं, क्योंकि आपके लिए तो ये सारी फीलिंग्स हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे फ़ील किया था, मैं अभी उसी चीज़ को फिर से आई सेकंड माय स्टेटमेंट कि इनके जीवन में कोई और एक आ रहे हैं। ओके? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक कमेंट कर सकते हैं।